तो कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो, जो हमारा लास्ट मील सीरीज़ चल रहा था उसका 2 या 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन से? एक तो हमने नाउन किया था, फिर उसके बाद हमने प्रोनाउन किया था, और उसके बाद हमने किया था एडजेक्टिव। ठीक है, ये 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। विद हमने पहले इनके कॉन्सेप्ट्स पढ़े। अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो उसको इग्नोर करना। कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद इनके क्या पढ़े, पीवाईक्यूज़ पढ़े। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, पहले हमने कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन आए थे उन्हीं के कॉन्सेप्ट थे, फिर उनके ही एग्जांपल्स थे, फिर उन्हीं क्वेश्चंस के क्या थे, पीवाईक्यूज़ थे। मतलब 3 टाइम्स हमने क्वेश्चंस को किया है 2025 के को। तो सोचो, अगर आप ये सीरीज़ अगर फॉलो रखते हो तो किस लेवल पे आपका 2025 का कंप्लीट जो जितनी भी एग्जामिनेशन में जो भी ग्रामर आई है वो किस तरीके से रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो यही कहना है मेरा, है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे हम नया चैप्टर। कौन सा? आज करेंगे हम वर्ब। कौन सा? वर्ब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और वर्ब के हम कंप्लीट आज क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर जितने भी कॉन्सेप्ट है वर्ब के अंदर सारे। ठीक है, तो देखो, हाँ, एंड तक बने रहना वीडियो में। और देखो, बहुत यूज़फुल होने वाली है ना, तो एंड तक बने रहना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब रखना, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो देखो, पहले पे क्या बोल रहा है, डिड के साथ में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमको पता है कि हमने पढ़ा है कि जो पास्ट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल, उसके अंदर क्या रहता है कि डिड फॉर्म होती है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कब आती है ये? तो देखो, जो पास्ट सिंपल होता है उसमें उसमें देखो अफर्मेटिव होता है ना, उसमें जैसे पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ऐसे, तो अफर्मेटिव में। बट अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव में क्या आएगा, डिड प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट। अगर अगर इंटेरोगेटिव आ रहा है तो डिड आएगा इधर, और इधर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस तरीके से आती है ना, तो इस तरीके से आती है ये। अब इसके क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे हम। तो देखो, ही हैज़ बीन टू इटली बट ही डिड नॉट वेंट। अब देखो, नॉट वाला मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अगर ये अफर्मेटिव होता, अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म आती है, ध्यान रखना ये। तो ही हैज़ बीन टू इटली, वो इटली जाकर आया। देखो, ये दो चीज़ होती है, एक तो होती है गॉन और एक होता है बीन। गॉन का मतलब होता है जाना यानी वन वे, और बीन का मतलब होता है जाना और आना दोनों। ध्यान रखना ये चीज़, है ना। ही हैज़ बीन टू इटली बट ही डिडंट वेंट टू रोम, लेकिन वो रोम नहीं गया, तो ही डिडंट वेंट टू रोम। ठीक है, तो क्या होगा सही? देखो, डिडंट वेंट दे रखा है, डिड भी दे रखा है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी दे रखी है। दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। क्योंकि हम जो डू की फॉर्म होते हैं ना, उसी को वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेन वर्ब क्या रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। इसलिए क्या होगा, ही हैज़ बीन टू इटली बट ही डिडंट गो टू रोम। ठीक है, आ गया होगा समझ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल। तो देखो, नेक्स्ट क्या है, मॉडल्स है प्लस बेस फॉर्म। देखो, मॉडल के साथ क्या होता है कि जैसे कोई भी मॉडल आ रही है, मॉडल वर्ब है, जैसे कैन हो गई, कुड हो गई, विल हो गई, वुड हो गई, शुड हो गई, मस्ट हो गई। इनके ठीक बाद हमेशा क्या होता है, बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हालांकि वो बात अलग है कि आप मॉडल को अगर पैसिव में बनाओगे ना, पैसिव में, तो पता क्या रहता है, पैसिव में जब ये बनती है तो मॉडल होता है, प्लस उसके साथ मॉडल के साथ में बी फॉर्म होती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये मॉडल का वो रहता है। बट ऐसे क्या आती है, बेस फॉर्म में आती है। और इनके साथ गलती से भी वी सेकंड, वी थर्ड या फिर 2+V1 नहीं लगाते। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो देखो, एरर किस तरीके से आया था, आई कैन टू हेल्प यू, आई कैन टू हेल्प यू नहीं, 2+V1 कैसे आ जाएगा। 2+V1 देखो, मैं बताता हूँ, 2+V1 किसका काम करता है, या तो किसका काम करता है, ये काम करता है ऑब्जेक्ट का। कभी कभी पता है कैसे, आई वांट, आई वेंट टू, आई आई वेंट गो टू स्लीप, यानी मैं कहाँ गया, सोने। तो देखो, ये जो टू स्लीप होता है ना, टू स्लीप लास्ट में, ये किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। तो 2+V फर्स्ट, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होनी। तो क्या हो गया, आई कैन हेल्प यू हो जाएगा। तो मॉडल के साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। अगर इसी काम को पैसे बनाना होता तो कैसे बनता, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी। ठीक है, इस तरीके से हो जाता। तो अब देखो, मैंने बताया था ना, पैसिव में क्या होता है, कैन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से ध्यान रखना है ना। आ जाता है रूल नंबर थर्ड। तो देखो, रूल नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, कंसाइडर के साथ में क्या आता है, हमेशा जिरंड आता है। तो कंसाइडर जो वर्ड होता है ना, उसके साथ जो वर्ब है, इसके साथ हमेशा क्या आएगा, जिरंड आएगा। कैसे कि देखो, कुछ स्पेसिफिक वर्ड कौन कौन से, जैसे कंसिडर हो गया, अवॉइड हो गया, एन्जॉय हो गया, डिनाई हो गया, इनके साथ हमेशा क्या आता है, जिरंड आता है। जिरंड आती है इनके बाद में। इनके आगे कभी भी, इनके आगे हम कभी भी ऐसे इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते कि हमने 2+V1 लगा दिया, है ना। ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो देखो, शी इज़ कंसाइडर
टू अप्लाई फॉर द न्यू मार्केटिंग पोजीशन। वो क्या कर रहा है, कंसाइडरिंग कर रहा है चीज़ों को, क्या कि अप्लाई करने के लिए न्यू मार्केटिंग पोजीशन। तो हमने बड़ा ही कंसाइडर के साथ तो क्या आती है, क्या आती है, जिरंड आती है। तो यहाँ क्या लग रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, पढ़ा है ना हमने अभी। तो देखो शी इज़ कंसाइडरिंग अप्लाइंग, देखो कंसाइडरिंग अप्लाइंग। अब देखो सुनने, हम देखो ये ऐसे ना पढ़ने में तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये मतलब एक तरीके से इनकम्प्लीट सेंस हो या फिर ऐसे एरर टाइप का, बट यही होता है ओरिजिनल में, पता है होता यही है, कंसेप्ट यही बोलता है ना। क्या है तो कि शी इज़ कंसाइडरिंग, वो कैसे कैसे कंसाइडर कर रहा है, अप्लाइंग करने के लिए फॉर द न्यू मार्केटिंग पोजीशन। तो देखो लग तो कैसा रहा है, इनकम्प्लीट सेंस लग रहा है, बट होता यही है कि कंसाइडर जो होता है ना, कंसाइडर है, अवॉइड है, एन्जॉय है, डिनाई है, इनके साथ में हमेशा जिरंड का यूज करते हैं ना, तो जिरंड का ही यूज होगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि देखो सब्जेक्टिव मूड, देखो इंपॉर्टेंट है ये बहुत। और ये है ना, मैं बताता हूँ, ये मात्र मैं आपको बता देता हूँ 5% बच्चों ने सही किया, सिर्फ 5% स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो सब्जेक्टिव मूड होती है ना, इंसिस्ट, तो इंसिस्ट के बारे में बताया। अगर सेंटेंस में क्या आ जाए, इंसिस्ट आ जाए, डिमांड आ जाए, सजेस्ट आ जाए, तो इनके बाद क्या है, दैट क्लोज आए, मतलब दैट के वाला क्लोज आए, तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि V1 बिना एस और यस के ही रहेगी। कैसे, अगर मान लो सेंटेंस में दे दिया हमको क्या, इंसिस्ट दे दिया, डिमांड दे दिया, सजेस्ट दे दिया, इनके बाद दैट क्लोज वाला दे दिया, तो वर्ब चाहे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर के साथ हमको पता है ऐसे ही ऐसा आता है। बट अगर ये वर्ब्स दे रखी है ना, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सब्जेक्ट के साथ आएगा बेयर इन्फिनेटिव, V1 ही आएगा। ध्यान रखना ये चीज़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और ज़्यादातर बच्चों का गलत हुआ भी था ये, इसलिए ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, इसका कोई अभी एग्जाम्पल है नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 5 हमारे पास, फ्रेजल वर्ब एग्जीक्यूशन। भाई फ्रेजल वर्ब को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो देखो। तो कोई प्लान है, ऑर्डर है, टास्क है, उसको एग्जीक्यूट करना है हमको, क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है ना, मतलब अंजाम देना है हमको उसको, यानी एग्जीक्यूट करना है। तो हम क्या करते हैं, कैरी आउट का यूज़ करते हैं। किसका, कैरी आउट का, मतलब किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना है हमको, प्लान है, ऑर्डर है, तो उसके लिए कैरी आउट का यूज़ करते हैं। कैरी ऑन का यूज़ कब होता है, जब चीज़ को क्या कर सकते हैं हम, हमको मतलब कंटिन्यू रखना है किसी चीज़ को, जैसे कैरी ऑन, यू मे कैरी ऑन, तुम जारी रख सकते हो, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो उसके लिए होता है यूज़, है ना। तो देखो, शी रिजॉल्व टू कैरी ऑन द प्लान डेस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व। शी रिजॉल्व, उसने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, टू कैरी ऑन द प्लान, प्लान को जारी रखने के लिए, डेस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क के उसमें जोखिम था तब भी। तो उसने क्या किया, उस वो प्लान था उसको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया, तो यानी अंजाम दिया उसने, एग्जीक्यूट कर लिया। बट यहाँ कैरी ऑन तो अलग सेंस दे रहा है, कैरी ऑन किसका दे रहा है, कंटिन्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसकी जगह आएगा शी रिजॉल्व टू कैरी आउट द प्लान, उसने क्या है, प्लान को क्या कर दिया, अंजाम दे दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, डिस्पाइट द रिस्क इन्वॉल्व, उसमें रिस्क इन्वॉल्व था तब भी। समझ गए होंगे ये वाला कंसेप्ट। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, इडियोमेटिक वर्ब कॉलोकेशन। देखो इडियोमेटिक वर्ब कॉलोकेशन, ये इस रूल में क्या होगा कि इंग्लिश में क्या है, कुछ फिक्स कॉलोकेशंस होते हैं, है ना। जैसे अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं, रेज अवेयरनेस का, है ना। वहाँ अपनी मर्जी डू मेक या क्रिएट लगाना गलत हो जाएगा, रेज ही आएगा अवेयरनेस के साथ, क्योंकि ये कॉलोकेशन है, ये कॉलोकेशन फिक्स है कि अवेयरनेस के साथ क्या आएगा, रेज आएगा। ऐसे नहीं लगा सकते क्रिएट अवेयरनेस, ऐसा कुछ, ये सब क्या हो जाएंगे, सब रॉन्ग हो जाएंगे, एरर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो जो कंजर्वेशनिस्ट था, कंजर्वेशनिस्ट कौन होगा, कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी व्यक्ति, जिसका पुराना मतलब पुराने ख्यालात टाइप का होता है ना, वो आर वर्किंग टू डू, वर्क कर रहा था, डू अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्या अवेयरनेस फैलाने के लिए, अबाउट द प्लाइट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो संकटग्रस्त जितनी भी क्या है, जो समाप्त होने वाली एंडेंजर्ड खतरे में है स्पीसीज, उनको उनको सुरक्षित करने के लिए, है ना। तो क्या कर रहा था, अवेयरनेस फैला रहा था। तो देखो डू दे रखा है अवेयरनेस के साथ, हमने पढ़ा कोलोकेशन क्या होती है, रेज अवेयरनेस, तो यही सही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट का गलत हुआ था, क्योंकि उन्होंने पता है कहाँ पे किया था, उन्होंने उन्होंने जो किया था ना, एरर मार्क किया था, वो उन्होंने किया था यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर कर दिया था उन्होंने। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब इवेजन। फिर से फ्रेजल वर्ब का आ गया एक और, है ना। तो देखो अपनी किसी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी से बचने के लिए, बहाना बनाने के लिए, मतलब हम क्या है, अपनी कोई भी ड्यूटी है, किसी भी चीज़ है, उससे क्या है हम बचना चाहते हैं, मतलब, तो हम क्या करते हैं, गेट आउट ऑफ का यूज़ करते हैं, गेट आउट ऑफ, यानी कि
किसी भी चीज़ से बहाना बना रहे हैं, है ना, तो उसकी जगह हम इंसान से फिजिकली बच निकलने के लिए गेट अवे फ्रॉम, मतलब या तो किसी ड्यूटी से अगर निकल रहे हैं तो गेट आउट ऑफ, ठीक है, और किसी इंसान से हम फिजिकली बच निकलने के लिए तो गेट अवे फ्रॉम, यानी कि वो गुंडों से बचने के लिए तो ही गेट्स अवे फ्रॉम सम गैंगस्टर्स, ठीक है, इस तरीके से आएगा, है ना। तो देखो देखते हैं कि स्वामी ट्राइड टू गेट अवे फ्रॉम हिज होमवर्क बाय मेकिंग एक्सक्यूज। तो होमवर्क क्या है, ड्यूटी है, तो ड्यूटी से निकलने के लिए हमने पढ़ा है क्या, गेट आउट ऑफ, ठीक है, गेट आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। अब यहाँ क्या दे रखा है, गेट अवे फ्रॉम, और गेट अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा गेट अवे फ्रॉम का मतलब किसी इंसान से बच निकलने के लिए, मतलब किसी इंसान से, तो क्या हो जाएगा, स्वामी ट्राई टू गेट आउट ऑफ हिज होमवर्क बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है, हैव एज ए मेन वर्ब। देखो हैव, ये चीज़ आपको पता भी होगी, डू जैसे मेन वर्ब की तरह काम करता है ना, वैसे हैव भी करता है। कैसे करेगा वो देखो, जब हैव का मतलब पोजीशन होता है ना, तो इसमें कभी आईएनजी नहीं लगता, ठीक है, पोजीशन होगा तो, जैसे आई हैव ए पेन, है ना, आई हैव ए कार, है ना, आई हैव ए ब्रांड न्यू फ़ोन, इस तरीके से। तो जब इसका मतलब क्या होता है, खाना होता है या टाइम स्पेंड करना हो, तब इसे कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। देखो तो क्या मतलब क्या है कि हैव का मतलब पोजीशन होता है, तो इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, पोजीशन है तो, जैसे आई हैव ए फोन, इस तरीके से। और अगर इसका मतलब है खाना, ईट, या आई एम हैविंग माई लंच, तो उसमें आईएनजी फॉर्म आएगा, है ना। टाइम स्पेंड करना हो, आई एम हैविंग विद माई फादर, तो क्या हो जाएगा, टाइम स्पेंड है, तो उसमें क्या होगा, मतलब वो प्रोसेस अभी रनिंग में है, तो इसलिए है ना हैव आईएनजी का यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आई एम हैविंग ब्रांड न्यू फ़ोन, आई एम हैविंग ब्रांड न्यू फ़ोन, मतलब पोजीशन का सेंस है, ध्यान रखो। और पोजीशन में हमने पता है कि आईएनजी नहीं लगता है, तो क्या आएगा, आई हैव ए ब्रांड न्यू फ़ोन, सिंपल, ठीक है, आ गया समझ। अब इसकी जगह अगर ये आ जाता, आई एम हैविंग ए लंच, आई एम हैविंग ए लंच, तो क्या होता, वो सही हो जाता, वो सही होता। आई एम हैविंग विद माई फादर, तो वो भी सही होता, बट पोजीशन में हैव ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखें। अब आ जाते हैं बेयर इन्फिनेटिव के ट्रैप में। देखो बेयर इन्फिनेटिव कैसे ट्रैप करता है, देखो क्या है कि दीज जो पॉजिटिव परसेप्शंस होते हैं, देखो मैं बताता हूँ, ग्रामेटिकली फोर्स करते हैं चीज़ों, देखो मैं बता ही देता हूँ, इसमें तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन आया नहीं। तो देखो द स्ट्रिक्ट टीचर मेड हिम टू वॉश द ब्लैक बोर्ड, तो क्या है कि जो स्ट्रिक्ट टीचर है उसने क्या किया, मेड हिम, देखो ये पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब होती है ना, तो पॉजिटिव वर्ब में क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को उठाते हैं और उससे बोलते हैं कि आप ये चीज़ करो, मतलब वो पिन पॉइंट करने का काम करती है पॉजिटिव वर्ब। तो स्ट्रिक्ट जो टीचर थी उसने मेड क्या किसको, हिम, यानी उसने कहा किससे, हिम से, कि क्या करो, वॉश द ब्लैक बोर्ड, तो डायरेक्ट आएगा, इसमें टू नहीं आएगा, क्योंकि टू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेयर क्या है, लिंकिंग वर्ब होती है ना, टू वर्ब फील्स नेचुरली करेक्ट ट्रैपिंग विद यू हाईली कन्विंसिंग फ्रेजेस। और देखो इसमें क्या रहता है कि विदाउट एन इन्फिनेटिव मार्कर टू वैन इज यूज इन एक्टिव वॉइस, तो देखो ये है ना, ये पैसिव वॉइस का सेंस है, किसका सेंस है, पैसिव वॉइस सेंस, ये दोनों, और हमको एक्टिव वॉइस सेंस में आती है टू, ठीक है, कि क्या, कि द ब्लैक बोर्ड, ही ऐसे आएगा, ही मेड वॉश द ब्लैक बोर्ड बाय द स्ट्रिक्ट टीचर, इस तरीके से आ सकता है, तो टू का यूज़ वहाँ हो सकता है, बट पैसिव में टू का यूज़ नहीं होगा, ध्यान रखना है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, टू के साथ में वी और आईएनजी एक्सेप्शन क्या होता है टू के साथ में, देखो टू के साथ में हमने पढ़ा है कि वी फर्स्ट आती है, पर एक्सेप्शन केस कौन सा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते ही, या फिर नहीं देखोगे ना, तो आप पहले फर्स्ट फॉर्म लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको याद आएगा कि अरे नहीं, टू के साथ में तो इन्फिनेटिव आता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, जेरंड कैसे आ गया यहाँ पे, तो देखो उसका एक एक्सेप्शन केस है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखो इंग्लिश में कुछ फिक्स इडियोमेटिक फ्रेजेस होती हैं जिनके आखिर में अगर टू आता है, तो जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना, और विद ए व्यू टू, अकस्टम्ड टू, प्रोन टू, पर इनके ठीक बाद हमेशा क्या आती है, जिरंड आती है, ये चीज़ों के बाद, है ना, इनके बाद हमेशा क्या आएगी, जिरंड आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तो ध्यान रखना ये चीज़, है ना। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है लुकिंग फॉरवर्ड टू वाला, क्योंकि ये ना बहुत बार पूछा भी है, और पहले भी आता था, ये अब भी आया है ना, प्रीवियस ईयर में से आया है ये। तो देखो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू नेक्स्ट वीक, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा भी है, और है ना ये फ्रेजल वर्ब का भी है एक कॉन्सेप्ट, फ्रेजल वर्ब में भी लुक वर्ब के साथ में लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इस टाइप में आता है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, तो ये सही होगा,
ये गलत हो जाएगा बिकॉज इडियोमेटिक फ्रेज है ना, फ्रेजल वर्ब है ना, इसलिए। तो क्या क्या था इसमें, तो देखो इसमें किस किस के साथ में आ रहा है, जिरेंट किस किस के साथ में आएगा। तो देखो एक तो लुकिंग फॉरवर्ड टू याद रखना है हमको, विद ए व्यू टू याद रखना है, और एक क्या याद रखना है, अकस्टम टू और प्रोन टू। ये 4 चीज़ें याद रखनी है हमको, है ना। फिर आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है हमसे, डैंगलिंग पार्टिसिपल। क्या, डैंगलिंग पार्टिसिपल बीइंग, बीइंग के बारे में। तो देखो अगर कोई सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हो, मतलब बीइंग से स्टार्ट हो और आगे किसी वेदर टाइम या डे की बात हो रही हो, तो पहले एक डमी सब्जेक्ट इट लगाना कंपलसरी है। मतलब डमी सब्जेक्ट इट लगाना बहुत कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कैसे, सुनो, बीइंग ए रेनी डे, है ना, वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। अब सुनो इसमें क्या आ रहा है, रेनी के बाद में बीइंग। अब क्या पढ़ा था हमने कि अगर बीइंग दे रखा है हमको, हमने क्या पढ़ा था कि बीइंग हमको दे रखा है, बीइंग से स्टार्ट हो रहा है और आगे किसी वेदर टाइम या डे। तो देखो डे आ रहा है ना, यानी रेनी डे, यानी वेदर के रिलेटेड आ रहा है, टाइम के रिलेटेड आ रहा है। तो क्या आएगा, बीइंग से पहले, बीइंग से पहले क्या आएगा, इट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इट, यानी डमी सब्जेक्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इट बीइंग ए रेनी डे वी डिसाइडेड नॉट टू गो आउट। समझ गए होंगे, क्लियरली आ गया होगा ये समझ, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, ये भी याद रखना इसको ना। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्शन मिसमैच। कौन सा, पार्टिसिपल के बारे में, एक्शन मिसमैच। तो देखो अगर सेंटेंस किसी एक्शन यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से शुरू हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, याद करो, कौन सा, यही आईएनजी वाले और ये होता है ना, वही से शुरू हो रहा है। तो इंश्योर करो कि दूसरे कॉज का सब्जेक्ट ही पहले एक्शन का को कर रहा हो, जो दूसरे कॉज, यानी कि 2 कॉज एक साथ हो रहे हैं, तो ये मेक श्योर करना है कि जो दूसरा कॉज हो रहा है ना, उसका सब्जेक्ट है ना, वही पहले कॉज को क्या कर रहा हो। अगर सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा, अगर सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा तो क्लोज को वाइल से एक्सपेंड करना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा तो क्लोज को क्या कर देंगे, वाइल से मैच कर देंगे। समझ में आया, देखो क्या है, 2 कॉज हो रहे हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है पहले से और दूसरा भी कॉज हो रहा है ना। मेक श्योर करो कि दोनों कोज सेम सब्जेक्ट से हो रहे हैं। अगर सेम सब्जेक्ट से नहीं हो रहे तो क्या करेंगे, जो दूसरा कोज है उसको क्या कर देंगे, वाइल से एक्सपेंड कर देंगे। समझ में आ गया होगा क्लियरली। अब देखो देखते हैं एग्जांपल से कि वॉकिंग इन द पार्क, देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल से स्टार्ट हो रहा है, आईएनजी है ना। तो वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में वॉक करते हुए, इफ ट्री फेल डाउन। अब देखो वॉकिंग इन द पार्क यानी पार्क में कोई वॉक कर रहा था, मतलब सब्जेक्ट अलग है, और ए ट्री फेल डाउन, ट्री का सब्जेक्ट अलग है ना। तो क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि सेम सब्जेक्ट नहीं है तो एक्सपेंड कैसे करेंगे, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क ए ट्री फेल डाउन। ठीक है, तो वाइल से क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया हमने कि ये वाला लगा दिया। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क ए ट्री फेल डाउन। तो ये नहीं सोचना कि वाइल बीच में लगा दूंगा यहाँ, कैसे कि वॉकिंग इन द पार्क वाइल ए ट्री डाउन, नहीं 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 नहीं, वाइल ही वॉज वॉकिंग इन, ही मतलब 2 घटना एक साथ हो रही है ना, तो वाइल आएगा। वैसे वैन तो आने से रहा, वैन और वाइल में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। वैन तो आता है जब एक के बाद एक चीज़ हो रही हो, वाइल आता है जब 2 चीज़ें एक साथ घट रही हो, है ना। तो वाइल ही वॉज वॉकिंग इन द पार्क ए ट्री फेल डाउन। समझ में आ गया होगा क्लियरली। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टॉप, रिमेंबर, फॉरगेट। अगर ये वर्ब आ रही है तो इनके साथ क्या आएगा, जिरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव का देखेंगे। तो देखो स्टॉप है, रिमेंबर है, फॉरगेट है, इनके बाद आने वाली वर्ब फॉर्म जो भी होगी ना, उनका मीनिंग बदल देती है। कैसे, 2+V1 का मतलब है किसी फ्यूचर इनकम्प्लीट एक्शन के लिए रुकना या याद रखना, जबकि V1 ING का मतलब है किसी पास्ट एक्शन को याद करना या किसी चलते हुए हैबिट को बिल्कुल छोड़ देना। देखो स्टॉप है, रिमेंबर है, फॉरगेट है ना। अगर ये दोनों वर्ब दे रखी है हमें, है ना, तो क्या होगा, अगर इनके बाद क्या आ रही है, इनके बाद अगर क्या आ रही है, 2+V1 आ रहा है, मतलब इन्फिनेटिव का सेंस है, तो वो पता है क्या करेगा, वो बताएगा कि जो कोई इनकम्प्लीट एक्शन है उसके लिए हम रुके हैं, है ना, या उसको याद कर रख रहे हैं, है ना। जबकि अगर जिरेंड आ गया, V1+ING आ गया, तो क्या है कि कोई पास्ट एक्शन था उसको याद करना है, याद करना चाहते थे, लेकिन याद करते चलते हुए उस हैबिट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, मतलब उसके लिए रुकेंगे नहीं हम। तो दोनों में देखो डिफरेंस है दोनों में, और इसमें अटक भी सकते हैं। अच्छा था ये, और ये भी बहुत कम लोगों ने ठीक किया था, ठीक है। वर्ब के कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों ने ठीक किया है। तो देखो आफ्टर द डॉक्टर्स स्ट्रिक्ट वार्निंग, डॉक्टर की जो स्ट्रिक्ट वार्निंग थी उसके बाद ही स्टॉप टू स्मोक, उसने क्या कर दिया, स्मोक यानी स्मोकिंग क्या कर दी, बंद कर दी। तो देखो आफ्टर द डॉक्टर्स स्ट्रिक्ट वार्निंग ही स्टॉप टू स्मोक। अब सुनो, बताया था कि किसी चीज़ को क्या है, रोक देना। अब स्मोक करने के लिए रुकेंगे थोड़ी, वो याद करके नहीं, उसने क्या कर दिया, उस चीज़ को छोड़ दिया। तो हमने देखा था
कि अगर छोड़ने की सेंस आएगी तो क्या होगा, आई एन जी जरंड आएगा स्टॉप, फॉरगेट और रिमेंबर के बाद अगर। और देखो हमने क्या पढ़ा था कि अगर क्या होता, आने वाली वर्ब v+2+v1 का मतलब क्या होता है, किसी फ्यूचर इनकम्प्लीट एक्शन के लिए रुकना है। मतलब कोई फ्यूचर में फ्यूचर या फिर इनकम्प्लीट एक्शन है उसके लिए रुक रहे हैं। तो स्मोक करना कोई इनकम्प्लीट एक्शन थोड़ी ना है, क्या है ये, क्या है, ऐसी हैबिट है जिसको छोड़ना है। मतलब तो आफ्टर द डॉक्टर्स स्ट्रिक्ट वार्निंग ही स्टॉप्ड स्मोकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव वर्ब। देखो राइज वर्सेस रेज, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो राइज होती है ना, राइज राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब इंट्रांजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा इसके बाद। ठीक है, आता है ना द सन राइज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट क्या होता है, एडवर्ब है, क्योंकि लेती नहीं है ये ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो जिसका मतलब खुद से बढ़ना बढ़ना या उठना होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। और रेज क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसका मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ के लिए हम क्या है, या बढ़ाना होता है, या फिर हम क्या करते हैं, हमेशा आने के बाद ऑब्जेक्ट लेगा। देखो रेज हमने देखा था अभी अभी, एक रिकॉल कर लेते हैं। रेज के बाद क्या होता है, अवेयरनेस। ये क्या है, इडियोमेटिक फ्रेज है, याद रखना, रेज अवेयरनेस। इसके यही आएगा, इसके आगे डू वगैरह नहीं लगा सकते, इसको रिप्लेस करके रेज को, है ना, याद रखना है। तो देखो इनको देख लेते हैं थोड़ा। तो देखो द कंपनी विल नोट राइज टैक्सेस दिस ईयर। तो देखो टैक्सेस क्या है यहाँ पे, क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, नाउन का काम कर रहा है। और हमको पता है कि राइज क्या नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। क्या है, कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव है। तो क्या आएगा, द कंपनी विल नॉट रेज टैक्सेस, कंपनी टैक्सेस नहीं बढ़ाएगी दिस ईयर, यानी इस साल। ठीक है, तो रेज आ गया, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्सेस इंट्रांजिटिव। कौन सी, लाई वर्सेस ले। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन है इसमें से, है ना। देखो ऑलमोस्ट, मतलब ऐसे नहीं कह रहा पूरी 46 की 46 शिफ्ट में, स्टेनो में भी क्वेश्चन थे, सीपीओ में भी थे, सब में थे। ठीक है, तो देखो लाई का मतलब क्या है, खुद लेटना या आराम करना। लाई का मतलब ये है, इंट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के, है ना। और ले का मतलब क्या होता है, खुद। लाई का मतलब क्या होता है, लेटना, खुद लेटना है, आराम करना, इंट्रांजिटिव है बिना ऑब्जेक्ट के। और ले का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को लिटा देना, मतलब हम लिटा रहे हैं किसी को ज़मीन पर, है ना, तो रखना है, तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब देखो कैसे लेंगे इसको। तो देखो आई एम टायर्ड, मैं क्या था, मैं थक चुका था, मैं थक गया था। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, है ना। एंड गोइंग टू ले डाउन इन हिज रूम, वो थक गया। आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। एंड गोइंग टू ले डाउन, अब ले डाउन यानी वो थक गया तो वो खुद के रूम में जाके लेटेगा, मतलब खुद को लेटा रहा है ना वो। तो उसके लिए क्या हमने क्या पढ़ा, वर्ब लाई आनी चाहिए, जबकि लगा क्या रखी इन्होंने, ले। तो क्या आएगा, आई एम टायर्ड टू गोइंग टू, नहीं, आई एम टायर्ड एंड गोइंग टू लाई डाउन इन द रूम। आ गया होगा समझ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, नीड एंड डेयर एज ए मॉडल्स। देखो, तो देखो जब नीड और डेयर नेगेटिव नोट के साथ आते हैं, है ना, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मॉडल्स की तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उनके ठीक बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है, वहाँ गलती से भी टू मत लगाना। देखो क्या बोल रहा है कि नीड और डेयर नेगेटिव नोट के साथ या इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर आएंगे तो मॉडल की तरह यूज़ होंगे। ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में इनके ठीक बाद हमें बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, मतलब V1 ही लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। तो देखो कैसे, ही नीड नोट आ रहा है मतलब नेगेटिव में, ही नीड नोट टू गो देयर इन हैवी रेन, तो देखो नेगेटिव है। क्या नीड और डेयर की बोला, अगर यहाँ डेयर आया था तो भी यही होता, ही नीड नोट गो देयर इन हैवी रेन। तो क्या लगाया, बेयर इन्फिनेटिव, मतलब हमने टू को हटा दिया, और टू लगता भी नहीं, हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर सीक्वेंस। जब दो एक्शंस के बीच टाइम डिफरेंस हो और एक काम पूरी तरह फिनिश होने के बाद दूसरा शुरू हो, जब दो एक्शंस के बीच टाइम डिफरेंस हो और एक काम पूरी तरह फिनिश होने के बाद दूसरा शुरू हो रहा है, मतलब टाइम डिफरेंस क्या है, दोनों का बीच का टाइम डिफरेंस है, और एक काम पूरी तरह फिनिश हो गया उसके बाद दूसरा काम शुरू हो गया। तो सीक्वेंस दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हैविंग प्लस V3 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो क्या होगा कि एक काम फिनिश हो गया उसके बाद दूसरा हो रहा है, तो मतलब सीक्वेंस दिखाने के लिए। ठीक है, तो टेकिंग द ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस, यानी ये काम हुआ उसके बाद ये हुआ, तो क्या होगा, टेकिंग द ब्रेकफास्ट नहीं, हैविंग टेकन, यानी हैविंग प्लस V3 द ब्रेकफास्ट ही वेंट टू द ऑफिस। आ गया समझ, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ, तो आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, पॉजिटिव वर्ब दे रखी है, गेट और हैव, है ना। इनको देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा, है ना। तो जब आप किसी और से कोई काम करवाते हैं, किसी और से आप कोई काम करवा रहे हैं, तो खुद एक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, तो गेट और हैव का
बाद में ऑब्जेक्ट लगाकर क्या करते हो आप हमेशा वर्ब को कि पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म यूज़ करते हो। मतलब आप खुद काम नहीं कर रहे हो और किसी से करवा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, कि गेट या हैव के बाद आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लगा दोगे और फिर क्या करोगे, अगर आप किसी से करवा रहे हो, खुद नहीं कर रहे हो तो ठीक है। और हमेशा क्या करोगे, ऑब्जेक्ट लगाकर वर्ब की क्या बना दोगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बना दोगे, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आ जाते हैं। तो देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे, लॉजिक तो बता दिया ना। अब देखो जैसे आ गया, अब क्या करें, आई गोट माई कार वॉश यस्टरडे। मतलब मैंने अपनी कार धुलवाई, मतलब मैंने नहीं धोई, किसी से करवाया है मैंने ये काम। तो क्या, आई गोट माई कार वॉश यस्टरडे। तो अब मैंने बताया ना इसमें क्या दे रखा है कॉन्सेप्ट पे कि गेट और हैव है, तो इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लगाना है हमको। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई गोट माई कार, यानी इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट लगाकर सीधे क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल V3। तो क्या आएगा, वॉश की जगह क्या आएगा, वॉश्ड आएगा। तो आई गॉट माई कार वॉश्ड यस्टरडे, है ना, आ गया होगा समझ। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। एक होती है पॉजिटिव वर्ब मेक होती है, मेक। इसके बारे में देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में जब मेक का यूज़ किसी से फोर्स करके काम करवाने के लिए हो, मेक का एक्टिव वॉइस में ना, तो ऑब्जेक्ट की ठीक बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव V1 आता है। उसमें टू भी लगाना, टू लगाना क्या है, गलत होता है, टू नहीं लगाना होता। ठीक है, देखो कब एक्टिव वॉइस में, और क्या किसी को फोर्स कर रहे हैं काम करने के लिए, तो क्या लगाना है, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। ठीक है, आ जाओ। शी मेड मी टू लाफ, मतलब शी मेड मी टू लाफ, यानी कि उसने क्या किया, उसने फोर्स, यानी उसने मुझे हंसने के लिए मजबूर किया है, फोर्स किया है ना। तो शी मेड मी टू लाफ, तो क्या बोला उसने, क्या बोला था, बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, एक्टिव वॉइस है ये, है ना। तो शी मेड मी लाफ, याद रखना ये बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव वर्ब में से अच्छे क्वेश्चन आए इस बार। इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस, ठीक है। तो देखो इन्फिनेटिव ऑफ पर्पस, किसी फ्यूचर या इनकम्प्लीट एक्शन का पर्पस, है ना, दिखाने के लिए हमेशा किसका, इनकम्प्लीट कोई एक्शन है उसका क्या दिखाना है, पर्पस दिखाना है ना। अब मैंने बताया भी था ऊपर, वी फर्स्ट प्लस ING अगर किसी के बाद में लगा रहे हैं ना, किसी उसके बाद में, तो क्या था वो क्या था, वो कोई चीज़ है जो क्या हो गई, बताओ, छूट गई, क्या हो गई, छूट गई। तो उसके लिए क्या था, उसको वापस क्या करना था हमें, वो चीज़ को क्लियरली छोड़ना था। और कोई चीज़ अगर हमको मतलब चालू रखनी थी या फिर हैबिचुअल में थी, तो उसके लिए टू प्लस इन्फिनिटिव ऊपर देखा था ना हमने, उसी का एक वो है वर्जन है, मतलब सिंगल वर्जन है ना। तो किसी फ्यूचर इनकम्प्लीट एक्शन है उसका पर्पस दिखाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, इन्फिनिटी 2+V1 का यूज़ होता है। वहाँ हिंदी की तरह 4V प्लस ING लगाना गलत है, हमने ऊपर भी देखा था, है ना। ठीक है, तो देखो क्या होगा, तो इसके देखो, ही वेंट देयर फॉर मीटिंग सब्बो, वो वहाँ गया किससे मिलने, सब्बो से मिलने। ठीक है, तो क्या है ये भाई, इनकम्प्लीट एक्शन का पर्पज़ है, तो क्योंकि वो मिल नहीं पाया होगा इसलिए गया होगा किसी फ्यूचर या इनकम्प्लीट से। तो ही वेंट देयर टू मीट सब्बो, समझ गए, क्यों किससे मिलने गया, तो 2+V1 का आ गया, इन्फिनेटिव है ना, आ गया होगा समझ क्लियरली। आ जाते हैं वर्थ प्लस जीरेंड। तो देखो वर्थ जो वर्ब होती है ना, वर्थ यानी लायक है, काबिल है, वर्थ इट, इस टाइप का, इसके बाद जीरेंड का यूज़ किया जाता है, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करते वर्थ के साथ, है ना। तो देखो दिस फेमस बुक इज़ डेफिनेटली वर्थ टू रीड, नहीं, वर्थ के साथ में किसका यूज़ करेंगे, जीरेंड का। तो देखो दिस फेमस बुक इज़ डेफिनेटली वर्थ रीडिंग, आ गया समझ। अब देखो टेक्निकली है ना, पढ़ने में तो ये अच्छा लग रहा है, बट है ना आंसर में यही आएगा, और ज़्यादातर ने गलत किया था इसको। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, तो देखो नेक्स्ट रूल दे रखा है, इट इज़ नो यूज़ इट इज़ नो गुड के साथ में क्या आता है, जिरंड आता है। अब सुनो, अगर फ्रेज़ है कौन सा, इट इज़ नो यूज़ है, या तो सॉरी फॉर मिस, अगर आपको बैकग्राउंड में प्रॉब्लम हो, कोई आ रही हो आवाज़, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। तो देखो फ्रेज जैसे इट इज़ नो यूज़ और इट इज़ नो गुड, या एनी यूज़ या एनी गुड ऐसा दे रखा हो, तो इसके ठीक बाद हमेशा क्या आता है, जिरंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। आ जाओ कि इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिकॉज हमने पढ़ा कि इट इज़ नो यूज़ और इट इज़ नो गुड, एनी यूज़ और एनी गुड अगर ये दे रखे हो, तो इसके बाद क्या आता है, जिरंड ही आता है। क्यों, क्योंकि इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क। अब देखो टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क अपन पता है क्यों लगा देते हैं, ये पता है ये एग्जामिनर ने कितनी तगड़ी चाल खेली है आपके साथ। क्यों, हमने पढ़ा है ईडीएम, क्या पढ़ा है, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, तो हम समझ जाएंगे कि यार क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क होता है वो, तो हम क्या लगाते हैं, इसको लगा देते हैं। बट 2+ क्राई हो गया ना, वो 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये होता नहीं है किसके साथ, इट इज़ नो यूज़ और इट इज़, देखो कितने टेक्निकल क्वेश्चंस दिए हैं, ये भी तो देखो आप। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क,
समझ गए होंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट। तो सोचो अगर आप ये 2025 के क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जाते हो तो आपका इंग्लिश का पेपर तो वैसे ही खराब। फिर आ जाते हैं माइंड, डिनाई, पोस्टपोन प्लस जिरंड। सुनो तो देखो, कुछ स्पेसिफिक वर्ब जैसे माइंड, डिनाई, पोस्टपोन होती है ना, इनके ठीक बाद जिरंड का यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी? माइंड, डिनाई और पोस्टपोन। इन्फिनेटिव नहीं लगता। तो देखो अब उसमें पता है क्या खेलता है वो, ही डिनाइड टू हेल्प मी। अब ये पता है टेक्निकली सही लग रहा है थोड़ा, मतलब तो मतलब ऐसा लग रहा है ना, पढ़ने में थोड़ा स्पोकन में अच्छा लग रहा है। स्पोकन से नहीं देखते हम, हमको हमेशा कंसेप्ट से देखना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या है? माइंड, डिनाई और पोस्टपोन के साथ जिरंड, तो ही डिनाइड हेल्पिंग मी। समझ गए होंगे। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि एडवर्ब और एडजेक्टिव प्लेसमेंट विद स्टैटिव वर्ब। अब सुनो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको ढंग से पढ़ना। सेंसेस वाले स्टैटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे टेस्ट है, फील है, स्मेल है, साउंड है, सीम है ना। तो उनको मॉडिफाई करने के लिए कौन सी? स्टैटिव वर्ब, यानी फील वाली, है ना, मतलब। तो उनके लिए हमेशा क्या है, इनको मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव आता है इनको मॉडिफाई करने के लिए। इनके ठीक आगे एडवर्ब एलवाई वाला वर्ड लगाना तो गलत हो जाएगा, एडजेक्टिव ही आएगा। तो देखो कैसे, द स्वीट टेस्टेड डेलीशियसली, तो गलत हो जाएगा। अब देखो स्पोकन में अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना, पर गलत हो जाएगा। द स्वीट टेस्टेड डेलीशियस, समझ गए होंगे, है ना। तो क्या है कि एडजेक्टिव ही आता है, ऐसी जो रहती है ना ये स्टैटिव वर्ब्स उनके बाद में, है ना। अब देखो, अब क्या देखते हैं, V1, V2 और V3 की चीट शीट देख लेते हैं, क्योंकि है ना वो काफ़ी बार एग्जामिनर क्या करता है, इनको हम याद कर लेंगे, हमको अच्छे से याद करनी है, इनको रिमेंबर करना है बिकॉज उसका रीज़न पता है क्या है। तो ये सारे वर्ड्स कौन से रिमेंबर करने हैं हमको इनको, तो देखेंगे कौन कौन से हैं ये, कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स है सारे, देखो तो ये सारे पूरी वर्ब की शीट है, वो देख लेंगे पूरी। तो देखो पहली है लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। लाई का मतलब झूठ बोलना। एक तो लाई ये वाला, एक तो एक लाई का मतलब तो झूठ बोलना होता है, एक का मतलब क्या होता है? लेटना। मैंने बताया ना, खुद लेटता है जो, है ना। तो इसका हो जाएगा, इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी? लाइड और लाइट, है ना, समझ जाना। डोंट कन्फ्यूज़ विद रेस्टिंग, ठीक है, यानी कि मतलब रेस्ट, यानी रेस्ट वाले से हमको कन्फ्यूज़ नहीं होता। ऐसा सी ट्रैप करती है इन चीज़ों को, ध्यान रखना। एक लाई का मतलब होता है लेटना, यानी कि खुद लेट रहा है वो, है ना। तो इसका पास्ट फॉर्म होगा ले, और पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी लेन। टेक्स नो ऑब्जेक्ट, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ध्यान रखना, है ना। फिर आ जाते हैं ले। ले का मतलब होता है किसी को लेटाना या रखना, तो इसकी होती है लेड और लेड, है ना। क्या होती है? लेड और लेड। तो इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट लेती है, ट्रांजिटिव होती है। फिर आ जाते हैं कौन सी? हैंग। हैंग का मतलब फांसी देना, तो हैंग्ड और हैंग्ड होती है ना। यूज स्पेसिफिकली फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स, के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए की जाती है। हैंग का मतलब लटकाना और टांगना भी होता है, तो हंग हंग होती है इसकी, ठीक है। यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लॉथ्स, कोट्स और लैम्प्स, ओके। फिर आती है फाइंड। फाइंड यानी पाना और खोजना, तो फाउंड, फाउंड होती है इसकी, मीन्स टू डिस्कवर और लोकेट समथिंग हिडन। कोई चीज़ छुपी हुई है तो उसको डिस्कवर करने के लिए फाइंड का यूज़ किया जाता है ना। फाउंड, स्थापित करना किस चीज़ को? फाउंडेड, फाउंडेड। अब ये इसमें भी ध्यान रखना, तो मीन्स स्टेबलाइज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। फिर आ गई बियर, बर्दाश्त करना, सहन करना, तो बोर, बोर्न, है ना। इसका मतलब होता है टोलरेंस और कैरिंग ए लोड, यानी कि क्या कर रहा है वो, चीज़ों को क्या कर रहा है? बर्दाश्त कर रहा है ना। फिर आ जाते हैं बियर का मतलब जन्म देना होता है, तो बोर और बोर्न, बोर्न है ना, यूज्ड फॉर स्पेसिफिकली फॉर गिविंग बर्थ। राइज यानी उठाना और बढ़ना, तो रोज और राइजन, है ना। इसका मतलब होता है हैपन्स ऑटोमेटिकली, टेक्स नो ऑब्जेक्ट इन ट्रांजिटिव, समझ गए। फिर क्या है, एक है रेज। रेज देखो ये है उठाना है, मुद्दा कीमत बढ़ाना, किस चीज़ का, है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेज, राइजन। और देखो हैपन्स ऑटोमेटिकली, नहीं ये वाला है, हैपन्स ऑटोमेटिकली टेक नो सब्जेक्ट। देखो नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, कौन सी? राइज वाली, उठना, है ना। तो ये इंट्रांजिटिव होती है। और जो ये होती है रेज्ड, यानी किसी कोई मुद्दा उठा रहे हैं हम, है ना, कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि मुद्दा उठा रहे हैं किसी को, तो रेज्ड और रेज। रेज के साथ में अवेयरनेस वाला वो पढ़ाई है हमने, कॉन्सेप्ट याद करो। एक्शन डन डेलिबरेटली, कोई चीज़ डेलिबरेटली जानबूझ कर किया। मस्ट टेक एन ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव ले, मतलब ऑब्जेक्ट लेगी, है ना। फिर है फॉल, यानी खुद गिर गया, कोई जो खुद गिरा है उसको बोलते हैं फॉल। फेल और फॉलन, है ना। हैपन्स ऑन इट्स ओन, यानी खुद गिरा है। लीव्स और ए पर्सन फॉलिंग, है ना। फिर एक होता है फेल, यानी काट कर गिराना, हमने किसी चीज़ को काट कर गिरा दिया, यानी फेल्ड और फेल्ड। डेलिब्रेट एक्शन है, कटिंग डाउन ए ट्री और स्ट्रक्चर के लिए आता है ना। ओवरफ्लो मतलब उफनना या ज़्यादा बहना, तो ओवरफ्लोड और ओवरफ्लोड आता है ना। एसएससी गिव्स ओवरफ्लोन, है ना। एसएससी ने ओवरफ्लोन दिया था फ्रॉम फ्लाई, वो फ्लाई का था, है ना। तो रूट ये क्या है, ट्रैप कर देगा हमको कि ओवरफ्लोन नहीं होता, ओवरफ्लोड ओवरफ्लोड होता है।
ये ओवरफ्लो होता है ना, पता है किसके लिए? फ्लाई के लिए था, समझ गए? ब्रॉडकास्ट फोरकास्ट प्रसारित करना, तो ब्रॉडकास्ट फोरकास्ट और ब्रॉडकास्ट फोरकास्ट तीनों की सेम होती है ना। वी सेकंड और वी थर्ड है ना, नेवर टेक ईडी वगैरह नहीं लेती है, सेम होती है तीनों में, है ना। फ्ली का मतलब होता है भागना, फ्लैड और फ्लैड। एसएससी किसकी? फ्ली का मतलब क्या क्या यूज़ करती है? फ्लाई का। फ्लू और फ्लोन है ना, वो फ्लाई के होते हैं ना कि फ्ली के होते हैं, ध्यान रखना, है ना। तो ठीक है, ये सारे हमारे वो कैब के कंप्लीट। तो हमने जो वर्ब के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे देख लिए। अब हम इसके नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें क्या देखेंगे, जितने भी PYQs रहेंगे उनको करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। ओके।